भागवत की कथा में आप सभी लोगों का आगमन ये सनातन धर्म के लिए आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है और आप सभी से यही प्रार्थना है, सबसे दूरी बना लेना पर कभी भी भगवान से दूरी मत बनाना। जहां जहां आपको लगे कि ये मुझे ठीक नहीं लगता है, उसे आप त्याग सकते हो, छोड़ सकते हो, नकार सकते हो, लेकिन ईश्वर का नाम, ईश्वर की कथा और ईश्वर की शरण, इसको कभी नकारना मत। भगवान से कभी धन के लिए झगड़ा मत करना कि भगवान तूने मुझे धनवान क्यों नहीं बनाया। ये झगड़ा मत करना भगवान से कि तूने मुझे स्वस्थ क्यों नहीं बनाया, बीमार ज्यादा रहता हूं, घर में अड़चन ज्यादा आती है, काम धंधा नहीं है। यदि झगड़ा करो भगवान से तो इसी बात का झगड़ा करना कि भगवान मेरे पुण्य में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आपने मुझे अपने से दूर कर दिया। झगड़ा गोपियों ने भी किया है, भगवान से जो झगड़ा हुआ है उनका वो बड़ा सात्विक और तात्विक झगड़ा हुआ है। हम में ऐसा क्या दोष है, हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपका। छिपो कहीं भी जाकर प्रभु जी में आकर द्वार बजाऊंगा, साकल कुंदी बंद करो मत, मैं दस्तक दे खटकाऊंगा। अपराध हुआ है क्या हमसे कोई, ये भक्त का भाव बोल रहा है भीतर से कि अपराध हुआ है हमसे क्या कोई, साफ क्यों नहीं कहते हो और हमसे ऐसी क्या नाराजी, दूर दूर क्यों रहते हो। आप मुझे कभी अपने श्री चरणों से दूर मत करना। स्वामी मोहे न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, आप सब जानते हैं, संतों के वचन है। विपदो नेव विपदः संपदो नेव संपदः। विपदः विस्मरणम विष्णु और संपन्नो नारायण स्मृति। यदि संसार की सबसे बड़ी कोई विपत्ति है तो विपत्ति यही है कि भगवान से दूर हो जाना, ये विपत्ति है। और इस संसार की यदि कोई सबसे बड़ी संपत्ति है तो वह है भगवान विष्णु की शरण। संपन्नो नारायण स्मृति, भगवान की शरण मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। भरत जी जब भगवान राम से मिलने के लिए निकले तो जंगल का रास्ता था, रास्ते में गंगा नदी आई तो भरत जी ने गंगा जी में स्नान किया, पूजन किया गंगा जी का, गंगा जी की आरती उतारी, गंगा जी को पार करके आगे बढ़े। चलते 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 दूसरे तीसरे दिन रास्ते में सरस्वती नदी आई। भरत जी के साथ में जो लोग चल रहे थे उन्होंने कहा कि भरत, ये सरस्वती नदी है, ये भी बड़ी चेतन नदी है, पावन है, यहां भी स्नान किया जाए, पूजन किया जाए, अर्चन किया जाए। पर भरत जी ने कह दिया, गांव के लोगों, अवधवासियों, मैं न तो सरस्वती में नहाऊंगा न मैं सरस्वती की पूजा करूंगा। क्यों? सरस्वती से मेरा झगड़ा है। इस सरस्वती ने मेरी माता की बुद्धि को दूषित कर दिया।
कैकेयी ने मतिमंद होकर के मेरे राम को वनवास दे दिया, मेरे राम को मुझसे दूर कर दिया, मेरा झगड़ा है सरस्वती से, स्नान नहीं करूंगा। तो न स्नान किया न पूजा की। जब सरस्वती को पार किया उन्होंने तो एकाएक क्या चमत्कार होता है, सरस्वती मां साक्षात प्रकट हो गई और सरस्वती माता ने कहा कि बेटा आज मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तूने राम के लिए अपना राज छोड़ दिया। साक्षात दर्शन दिया। किन्ने बोलो? सरस्वती माता ने। गंगा जी की पूजा की है पर गंगा ने दर्शन नहीं दिया। ये बहुत समझने की बात है। जबकि दर्शन किनको देना था? गंगा जी को देना था दर्शन। जिनकी आरती उतारी उनको दर्शन देना था, पर गंगा जी ने दर्शन नहीं दिया। और जिनकी अवहेलना करके पार करके निकल गए, सरस्वती जी ने दर्शन दे दिया और साक्षात दर्शन दिया। भरत, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, आपने राम के लिए राज छोड़ दिया। जितने जितने लोग ये कथा को सुनने के लिए आए हो, पधारे हो, आप सभी का आत्मीय स्वागत है। राजनीतिक लोग भी बैठे हैं, आदिवासी भाई बहन भी बैठे हैं, सेठ साहूकार भी बैठे हैं। ये जितने भी राजनीतिक दल है, अपने अपने सीने पर हाथ रख करके थोड़ा सा विचार करे, चिंतन करे, इन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। इन्होंने राज के पीछे राम को छोड़ दिया। जबकि भरत जी ने राम के पीछे राज को छोड़ा था और आज के राजनीतिज्ञों ने राज के पीछे राम को छोड़ दिया। धर्म की कितनी अवहेलना हो रही है। धर्म को कोई पूछने वाला नहीं बचा साहब। जहां धर्म का प्रचार नहीं है वहां धर्म मारा मारा फिर रहा है। देवी देवताओं को कोई चोला चढ़ाने वाला नहीं बचा। कोई अगरबत्ती लगाने में नहीं समझे, पूजा पाठ में नहीं समझे, कथा में नहीं समझे। भगवान से जुड़ो साहब, बस यही आग्रह आपसे, यही कथा का संदेश है। आयोजक ने इतना खर्चा किया तो ये मनोरंजन के लिए नहीं है, किसी की उदरपूर्ति के लिए नहीं है। ये आयोजन सिर्फ भगवान के निकट ले जाने के लिए है। आप हम सब भगवान के निकट हो जाएं, यही गुरुदेव का संदेश है। हमें मत मानो, इस शरीर को मत मानो। आप तो सिर्फ गोविंद को मानो, बस गोविंद। और उससे यही प्रार्थना करो, हे नाथ प्रभु तुमसे बिछड़ना पाएंगे, 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 प्रभु तुम
बिछड़ ना पाएंगे प्रभु, तुमसे 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 बिछड़ ना पाएंगे, तुमसे बिछड़ ना पाएंगे प्रभु, तुमसे बिछड़ ना पाएंगे प्रभु, तुमसे बिछड़ ना पाएंगे। चार भुजानाथ की जय। रामचरितमानस में धर्म के लिए तो बहुत बड़ा द्वंद्व हुआ है। यदि रघुकुल की परंपरा धर्म को कुछ देर के लिए भी यदि त्याग देती तो शायद उन लोगों को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता, लेकिन उन्होंने धर्म को ध्यान में रखा तो कष्ट बहुत उठाए। वचन को निभाने में, सत्य को निभाने में, पवित्रता को निभाने में, अपने चरित्र को संवारने में, बचाने में बहुत कष्ट हुआ है। चाहे राम जी का चरित्र देख लो, चाहे सीता जी का चरित्र देख लो। धर्म में कसौटी होती है साहब। धर्म धर्म है, शुद्ध है, चैतन्य है। सत्य और असत्य, क्या अंतर है दोनों में? सत्य को सत्य बनने के लिए खरा उतरना पड़ता है और उसे 100% तक जाना पड़ेगा। किसको? सत्य को। यदि कोई आपसे कह दे कि साहब मैं आपसे 80% सत्य कह रहा हूं, तो फिर वो सत्य रहा ही कहां? कोई यदि आपसे कह दे कि मेरी बात में 99% सत्य है, बोलो सत्य रहा क्या? सत्य को सत्य कहलाने के लिए 100 तक जाना पड़ेगा, 100%। असत्य, झूठ 5% भी हो तो असत्य असत्य ही रहेगा। उसके लिए कोई यह नहीं कहेगा कि यह भी 100% हो तो ही असत्य मानेंगे। ये जितना भी प्रयोजन है, ये जितना भी संघर्ष है, ये सब सत्य के ही साथ है, क्योंकि बेचारे सत्य को खरा उतारना पड़ता है और उसको खरी कोसटी पर उतर करके 100% टंच माल बनना पड़ेगा। यहां अग्नि परीक्षा शूर्पणखा की नहीं हुई है, अग्नि परीक्षा सीता की हुई है, क्योंकि सीता सत्य है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। आप धर्म का पल्ला पकड़ो, बस वह आपको टंच माल बना देगा 100%। ऐसे भी अवसर आए कि रघुनाथ जी के सामने प्रश्न खड़ा हुआ, सुषेण वैद्य ने कह दिया यदि मैं लक्ष्मण का इलाज करूं, इसे दवा दूं, तो मैं जहां रहता हूं उस राज का नाम है लंका और रावण मेरा स्वामी है, मैं रावण का राजवैद्य हूं। अब यदि मैं रावण का राजवैद्य होकर के उन्हीं के शत्रु का इलाज करूं तो मेरी स्वामी भक्ति और मेरा धर्म नष्ट होगा। राम, यदि आप अपने श्रीमुख से कह दो कि सुषेण वैद्य तू तेरा धर्म छोड़ दे, तो मैं आपके भाई का इलाज करने के लिए तैयार हूं। बोलो क्या कहना चाहते हो आप? रघुनाथ जी भी विचार में पड़ गए कि मेरे आगे एक तो मेरा छोटा भाई है, घर जाकर के माता को क्या उत्तर दूंगा? यदि ये जीवित न हुआ तो अवधवासियों को क्या मुख बताऊंगा? और दूसरी ओर देखा तो धर्म खड़ा है सामने और सुषेण कहने लगा आप अपने मुंह से कह दो कि तू तेरा धर्म छोड़ देता, आज मैं अपना धर्म छोड़ करके इलाज कर दूं। पर उस समय रघुनाथ जी ने यही निर्णय लिया और सुषेण वैद्य से कह दिया कि सुषेण, जिस धर्म पे अपना राज गया, जिस धर्म पे अपना राज गया और श्री पितृदेव का मरण हुआ,
जिस धर्म पे भाई भरत छुटा और सीता प्यारी का हरण हुआ, अगर उसी धर्म पे ये लक्ष्मण भी मरता हो तो मर जाए, पर आवाज यही गूंजेगी सदा कि धर्म नहीं जाने पाए। मैं धर्म को नहीं नकारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यदि मैं अपने मुंह से कह दूं कि तू तेरा धर्म छोड़ करके मेरे भाई को जड़ी बूटी पिला, नहीं। धर्म धर्म है, जहां धर्म है वहां विजय है, जहां धर्म है वहां मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनका जोड़ा है। महाभारत का भी जब युद्ध होने वाला था तो सब एक दूसरे में चिंतन करने लगे, बातें होने लगी कि युद्ध तो बहुत बड़ा है, पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि श्री कृष्ण कौरवों की तरफ रहेंगे कि पांडवों की तरफ रहेंगे। बड़े बड़े बुद्धिजीवी तर्कशास्त्री तर्क लगाने लगे। कोई ने यह तर्क दिया कि कौरवों की तरफ गुरु है, गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, गंगा पुत्र पितामह भीष्म। तो लगभग तय है कि श्री कृष्ण कौरवों तरफ ही रहेंगे। फिर किसी दूसरे ने तर्क दिया कि नहीं नहीं नहीं, पांडव उनके बचपन के साथी रहे हैं, कुंती माता उनकी बुआ है, द्रौपदी उनकी बहन है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो पांडवों तरफ ही रहेंगे। फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कौरवों को अपनी चतुरंगिनी सेना दी है, ये हमारी आंख की देखी बात है। सब में परस्पर विवाद जैसी स्थिति पैदा हो गई, कोई कह रहा इधर रहेंगे, कोई कह रहा उधर रहेंगे। तब उस समय एक सार्वभौम घोषणा हुई कि न तो श्री कृष्ण कौरव तरफ रहेंगे, न श्री कृष्ण पांडवों की तरफ रहेंगे, न श्री कृष्ण गुरुजनों की तरफ रहेंगे, न श्री कृष्ण मित्रजनों की तरफ रहेंगे। श्री कृष्ण तो वहां रहेंगे जहां धर्म होगा। भागवत का प्रसंग है आज। ध्रुव महाराज के वंश में राजा अंग हुए और अंग के यहां पर एक वैन नाम का दुष्ट बेटा पैदा हो गया। वो अधर्म करने लगा, मूर्तियों की पूजा बंद करा दी, कर्मकांड, उपासना, यज्ञ, आगादिक, दान, धर्म, पुण्य सब उसने बंद करा दिया और कह दिया कि भगवान भगवान कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, ईश्वर मैं ही हूं। राजा अंग ने अपने सुपुत्र को समझाया कि बेटा ये राजवंश है, तू राजकुमार है और तेरे मुंह से बात शोभा नहीं देती। तू ईश्वर को मत नकारे, तू धर्म को मत नकार। पर नहीं माना। आखिरकार राजा अंग ने यही निर्णय लिया कि मैं पुत्र को छोड़ दूंगा पर धर्म को नहीं छोड़ूंगा। रातों रात अपने घर का त्याग किया और अपने कुल गुरु के श्री चरणों में जाकर के बैठ गए और उनसे प्रार्थना की कि गुरुदेव आज मैं मानसिक वेदनाओं से त्रस्त हूं, अब मन नहीं लगता है घर में। जहां अपने विचार न मिलते हों, जहां अपनी भावनाओं का सम्मान न किया जाता हो, जहां पर वैष्णव भक्त न हो और जहां पर ईश्वर तत्व का विरोध होता हो, वहां मैं कैसे रहूं। भले राजकाज है, सोने का मुकुट है, सोने का सिंहासन है, सब कुछ है, लेकिन जहां ईश्वर के विरोधी हैं उनके बीच में रहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। गुरुजनों ने कहा कि राजन आप चिंता मत करो, इसका उपाय हमारे पास है। गुरुजनों ने हाथ में जल लिया और हुंकार शब्द से इस वैन नाम के दुष्ट बेटे को उन्होंने भस्म कर दिया। जब ये भस्म हो गया तो राजवंश में ये चिंता जागृत हो गई कि अब वंश आगे कैसे चलेगा।
क्योंकि राजा का इकलौता बेटा था और वो भी हुंकार शब्द से भस्म हो गया। अब एक ही बेटा इकलौता और वो भी चला गया। उस समय में फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि महात्माओं ने ऐसा अनुष्ठान किया कि इसकी जंघा का मंथन करके जितना जितना भी इसमें दोष था, जितना भी अधर्म था, उस अधर्म को, उस दोष को ऋषि मुनियों ने बाहर कर दिया और उसके बाद भुजा का मंथन करके भगवान के स्वरूप को प्रकट किया। वही भगवान का प्रथु अवतार कहलाया। प्रथु भगवान का जो अवतार हुआ था वो वेन की भुजा से हुआ था। ये भागवत की कथा है, मूल कथा। जब तक अधर्म रहेगा तब तक सतोगुण प्रकट नहीं होगा, ध्यान रखना। पहले जंघा का मंथन करके अधर्म को समाप्त किया, उसके बाद भुजा से भगवान की प्राप्ति हुई है, भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ है। ईश्वर तत्व, वो तत्व उसी अंतःकरण में स्थिर होता है जहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मत्सर ये कुछ भी ना हो। बिल्कुल साफ स्वच्छंद वहां पर यह तत्व विराजमान रहता है। जहां पर रजोगुण बढ़ा हुआ हो, तमोगुण बढ़ा हुआ हो, आसक्तियां बढ़ी हुई हो, अब यदि आप वहां सोचो कि ईश्वर मेरे घट में व्याप्त हो जाए, असंभव है। ये कथा का संदेश है कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर तत्व जो है अविनाशी है और अविनाशी नाशवान में ही रहता है, लेकिन नाशवान में भी उन्होंने कहा कि ये नाशवान शुद्ध होगा तो रहूंगा। ये शरीर क्या है बोलो, नाशवान है कि नहीं? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या धम शरीर आप सब जानते हो। वो इस नाशवान में रहता है, लेकिन ये धर्म ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, ये जो व्यवस्था है ना कथा की, ये सब स्वच्छ करने के लिए है। अंगारे के अंदर अग्नि है, लेकिन काफी समय हो गया तो उसके ऊपर राख जम गई। अब यूं नजर से देखो तो आपको लगेगा कि ये तो बुझी हुई अग्नि होगी, क्योंकि ऊपर आपको राख नजर आ रही, लेकिन उसके निकट जाकर के यदि आपने फूंक दे दी, फूंक देते ही ऊपर से राख उड़ गई और अंदर से अंगारा प्रकट हो गया। अंगारे के अंदर अग्नि थी पर उसे फूंक मारने पर ही प्रकट किया गया। ईश्वर सबके घट में व्याप्त है, सब घट मेरा साइया सुनी सेजन कोय, लेकिन कामनाओं की राख ऊपर से चढ़ गई। ये ऐसी परत चढ़ गई ऊपर से कि वो नजर नहीं आए। आप एक चिंतन करो, दूध 24 घंटे में बिगड़ जाता है कि नहीं बोलो? बिगड़ जाता है। खूब कर लो 48 घंटे में बिगड़ जाए, लेकिन उसी दूध के अंदर कभी ना बिगड़ने वाला घी छिपा हुआ होता है। बोलो, जिस दूध में से घी निकला है वो घी क्या कह रहा है? मैं कभी भी बिगड़ूंगा नहीं, खराब नहीं होऊंगा। तो उस घी से पूछा कि क्यों रे घी, तो जिसमें से निकलता है वो दूध तो 24 घंटे में, 48 घंटे में खराब हो जाता है, तू खराब क्यों नहीं होता है? उस घी ने कहा कि मैं चेतन होकर के, पवित्र होकर के, खूब तप करके, खूब संघर्ष हुआ है, कहीं दही में, कहीं छाछ में माखन बना, फिर दोबारा तपाया गया हूं, तब कहीं जाकर के मेरी ये स्थिति बनी है। अब दूध भले नाशवान है पर घी निकला वो अविनाशी है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये शरीर क्या है? दूध जैसा है। ये दूध है। कोई की उम्र 60 साल की है, कोई 80 साल, कोई 100 साल, ठीक। लेकिन इसी के अंदर घी जैसा परमात्मा विराजमान है। अब बताओ परमात्मा की क्या उम्र होनी चाहिए? वो तो अजर अमर है, लेकिन उसे कोई प्रकट करने वाला चाहिए। कोई प्रकट कर दे बस। फूंक मारी, अग्नि प्रकट हो गई। पुष्प के अंदर सुगंध है, कोई इत्र बनाने वाला चाहिए साहब। कला होगी किसी के हाथ में, उसने इत्र बना दिया। अब यूं तो केशर डिब्बी में रखी हुई थी, लेकिन कोई आया और उसने चंदन का मुठिया लिया और थोड़ी सी केशर डाल करके उसे खूब घिसा, खूब रगड़ा, तो केशर का चंदन बन गया। और उसको फिर ललाट पे लगाया तो उसकी सुगंध चारों दिशा में फैल गई। ये सिद्धियां अभी पड़ी हुई है, कहीं किसी कोने में कैद है। इसका अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है ना, इसलिए बस दबा दबाया रह गया। पर कोई कोई ऐसे विलक्षण साधु संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने इसको प्रयोग में ला करके इस नाशवान से अविनाशी को प्रकट किया। ऐसे कोई संत, ऐसे कोई तत्वद्रष्टा जो उस तत्व को जानते हैं। राजा परीक्षित ने यही तो प्रार्थना की थी अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव, मैंने कथाएं तो बहुत सुनी है, अब मैं आपके पास कोरी मोरी कथा सुनने नहीं आया हूं। आप कथा की क्या बात करो, जब मैं माता के गर्भ में था तब से ही कथा सुनता आ रहा हूं। मैं तो पैदा हुआ तब कथा सुनी, बच्चा था तब सुनता था, जवान हुआ तब खूब कथा सुनी मैंने। अब तो मैं वो सुनने आया हूं कि जिससे ये नाशवान है इसका तो नाश हो जाए और अविनाशी का साक्षात्कार हो जाए। मैं जानता हूं ये शरीर दूध है और 7वें दिन तक्षक आएगा, इसे डसेगा और 7वें दिन ये नष्ट हो जाएगा। 8वें दिन ये शरीर किसी को नजर नहीं आएगा, मैं जानता हूं। लेकिन हे गुरुदेव, मैं आपके श्री चरणों में केवल इसीलिए आया हूं कि आप मुझे उस अविनाशी से मिला दो। जो इस दूध के अंदर घी है, वो घी चाहिए मुझे। अब बस यही निवेदन है आपसे कि निज में निज का बोध करा